सावधानी रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर हरे फल का दान कर दें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा लाल। कन्या राशि, नौकरी में समस्या दूर होगी, संतान की चिंता दूर होगी, लेकिन आज चोट चपेट से सावधान रहिएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अनिल कुमार ने हमें लिखा है और अनिल कुमार जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 सितंबर 1980, रात में 9 बजे। जन्म स्थान है मेरठ। मेल लिखते हैं बेंगलोर से। ये कह रहे हैं कि मेरे पिता माता के साथ, भाई के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, तो क्या पिता माता मुझे भविष्य में प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे? क्या मुझे मेरा अधिकार प्रॉपर्टी में मिलेगा? अनिल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अपने माता पिता की तरफ से प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत हिस्सा मिलेगा। ज्यादा मिलने की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन थोड़ा हिस्सा आपको जरूर मिल जाएगा और ये संभावना साल 2027 में दिखाई दे रही है। तो जो मिलता है उसको लेके संतोष करिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा की कोशिश करेंगे तो हो सकता है बेवजह के विवाद हों। आपको आपकी पैतृक संपत्ति में धन संपत्ति मिले, इसके लिए सुबह शाम संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें और एक ओपल, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करने से आपको लाभ होगा। तो बुध की पहली राशि मिथुन के बारे में आपने जाना। अब बुध की दूसरी राशि के बारे में जानिए, जिसको कहते हैं कन्या। देखिए, कन्या राशि के स्वामी भी बुध ही हैं और कन्या राशि पृथ्वी तत्व की सबसे बड़ी राशि मानी जाती है। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर। उसमें कन्या राशि जो बुध की राशि है, ये पृथ्वी तत्व की सबसे बड़ी राशि है। बुध इस राशि के लिए बड़ा शक्तिशाली माना जाता है। तो कन्या राशि वालों में चालाकी, वाक्पटुता, बोलने का गुण और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की क्वालिटी पाई जाती है। कन्या वाले सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि धन के मामले में भाग्यवान होते हैं। कन्या वालों के पास पैसा रहता जरूर है। आपके शरीर में जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका पेट है, लोअर एब्डोमेन का जो पार्ट है, पेट का जो निचला हिस्सा है, वो कन्या राशि से संबंध रखता है। किडनी से भी थोड़ा बहुत संबंध कन्या राशि का बनता है। कन्या राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है स्वार्थी होना, अपने फायदे के लिए जुड़ना और अपने फायदे के लिए हटना। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर ये स्वार्थी ना हो
थोड़ा एडजस्ट करके जीवन में चलें तो कन्या एक भाग्यवान राशि है। कन्या राशि के लोगों को सलाह लेकर एक ओपल, एक हीरा पहनना चाहिए और इस राशि के लोगों को सद्बुद्धि पाने के लिए गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। वो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। मिथुन और कन्या राशि पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में सफलता मिलेगी। मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में अशांति हो सकती है। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब अगर आपकी राशि मिथुन है और जीवन में आपके समस्याएं आ रही हैं, जीवन में अगर दिक्कतें आ रही हैं मिथुन वालों के, तो क्या उपाय करें? नियमित रूप से श्री हरि भगवान विष्णु की उपासना करें। कम से कम रोज सुबह या सप्ताह में एक दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। नियमित रूप से हल्की सुगंध का प्रयोग आपको करते रहना चाहिए। जब मौका मिले गाय को हरा चारा खिलाइए, हरा फल या हरी सब्जी खिलाइएगा और खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते भगवान के नाम का, उनके नाम के मंत्र का निरंतर जप जरूर करते रहिएगा। और मिथुन वालों को एक विशेष सलाह ये है कि मंगलवार को अपने महत्वपूर्ण काम नहीं करेंगे। अगर आपकी राशि कन्या राशि है और आपके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, तो दिक्कत आएगी पैसे की, दिक्कत आएगी रिश्तों की, और कन्या वाले कभी कभी बड़ी बीमारियों के, विचित्र बीमारियों के 50-55 के आसपास उम्र के शिकार भी हो जाते हैं। तो अगर आपकी राशि कन्या है, जीवन में समस्या आ रही है, तो क्या उपाय करेंगे?
नियमित रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इनकी एक साथ पूजा करें। श्री लक्ष्मी नारायण की एक साथ उपासना करिएगा। स्नान करने पर और साफ सफाई करने पर विशेष ध्यान दीजिए। नियमित रूप से नहाइए और नियमित रूप से साफ सफाई रखिए, क्योंकि आपको स्किन की प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी काफी होती है। घर में, जमीन में, और अगर जमीन नहीं है तो गमले में थोड़ी सी दूर्वा, थोड़ी सी दूब घास जरूर लगा लीजिएगा। एक कांसे का छल्ला, ब्रॉन्ज का छल्ला बनवा करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को धारण करिएगा। अगर आपकी राशि मिथुन है या कन्या है, बुध की राशि है, तो दो बातें समझ लें। पहली बात, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करनी है। दूसरा, केवल पैसे के पीछे नहीं भागना है। तीसरा, त्वचा की समस्याओं से और शरीर में गांठ की समस्याओं से आपको बचाव करना है। देखिए, अगर आपकी राशि बुध की राशि है, मिथुन राशि है या कन्या राशि है, तो मिथुन वालों के लिए कम्युनिकेशन का फील्ड, समझाने, सलाह देने का, टेक्नोलॉजी का, अपनी बात को रखने का, प्रेजेंटेशन का फील्ड बहुत अच्छा होता है। कन्या वालों के लिए फाइनेंस का फील्ड, मैनेजमेंट का, अकाउंटिंग का फील्ड अच्छा होता है। बिजनेस की स्थिति बहुत अच्छी होती है और कुछ समय के लिए कन्या वाले भी कभी कभी टीचिंग जॉब में जाते हैं। बेसिकली जो आपकी राशि का गुण होता है, मुख्यतः उस तरह का करियर आप अपने जीवन में बना पाते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नया काम शुरू हो सकता है। पारिवारिक तनाव हो सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, मानसिक तनाव कम होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा।
वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नीले रंग के गणेश जी का अगर चित्र हो या नीले रंग के गणेश जी की अगर मूर्ति हो तो सामान्यतः उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, नीले रंग के गणपति की जो मूर्ति या चित्र है वो गणपति का विशेष स्वरूप है, जिसको उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। उच्छिष्ट गणपति की पूजा तंत्र की पूजा है और बिना किसी निर्देशन के, बिना किसी सलाह के अपने मन से भगवान गणेश की तंत्र पूजा नहीं करनी चाहिए। सामान्य रूप से अपने घरों में पीले रंग के या लाल रंग के गणपति की पूजा करना बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, करियर में समस्या हो सकती है। नंबर 2, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। नंबर 3, करियर में सुधार होगा। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 7, परिवार में शुभ कार्य होंगे। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 9, चोट चपेट से बचाव करें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर दीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए या चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का,
तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मीन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा मिथुन राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा। धनु राशि वालों को तनाव बढ़ सकता है, सेहत बिगड़ सकती है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज अष्टमी तिथि है। आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा और आज किसी निर्धन व्यक्ति को जल और फल का दान करिएगा, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार। अमेरिका ने ईरान पर शुरू किए हमले से इनकाम का दावा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाजों पर हमले के जवाब में कार्रवाई हुई।